दोस्तों मर्न की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं HTML। ठीक है, HTML में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग शुरुआत में HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। फिर HTML के कंपोनेंट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है HTML में जो हमको देखने हैं यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML से। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग हम लोग देखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब यहाँ पे होता है। उसके बाद में HTML एक वेब ब्राउजर पे, जैसे आप कोई वेब ब्राउजर यूज करते हो, गूगल क्रोम, मोजिला, वहां पे जो कंटेंट डिस्प्ले होते हैं वो डिस्प्ले करने के काम करती है HTML लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अगर इसके फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ये चार वर्ड यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, हाइपर, हाइपर का मतलब यहाँ पर होता है रिफरेंस लिंक। यानी कि अगर आपने google.com खोला और उसमें आपने कोई दूसरे पेज को सर्च किया, इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया और गूगल में मैंने यहाँ पे लिखा HTML ट्यूटोरियल। HTML ट्यूटोरियल मैंने लिखा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं, तो ये कुछ पेजेस बने आ रहे हैं। ये जो पेज है वो क्या है, ये पेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये पेज जो बने आ रहे हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर। ये होता है हाइपर, यानी कि रेफरेंस लिंक। और जो टेक्स्ट होता है वो होता है कि डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है इस पेज के ऊपर, ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, ये जो डेटा इस पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, ये डेटा कहलाता है हमारा टेक्स्ट। तो यहां पर हम लोगों ने दो शब्दों को समझा, हाइपर और टेक्स्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, हाइपर का क्या मतलब होता है यहाँ पर, और टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। और तीसरा शब्द हमारा होता है मार्कअप। तो मार्कअप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि HTML का ये जो टैग हम लोग लगाते हैं इसको डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई बोल्ड HTML टैग हो सकता है, कोई इटैलिक हो सकता है। तो ये जो टैग हम लोग यूज करेंगे इस कंटेंट को प्रिंट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मार्कअप हो जाएगा। और उसके बाद में जो तीसरा वर्ड हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो होता है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यानी कि कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज अगर मैं बोलूंगा तो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मतलब होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और HTML के बारे में कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। तो जो HTML होता है ना, HTML के बारे में, HTML को हम लोग बैकबोन ऑफ एवरी वेब एप्लीकेशन भी बोलते हैं। यानी कि HTML जो है हमारा, अगर मैं बोलूं तो इट इज बैकबोन ऑफ एवरी वेब एप्लीकेशन। कोई भी वेब एप्लीकेशन आप बनाओ, आपके पास फ्रंट एंड में यानी कि कंटेंट को डिस्प्ले करने में कोई चॉइस नहीं है, वहां पर आपको HTML ही यूज करना है। आप बैक एंड में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी आप यूज कर सकते हो, बट फ्रंट एंड में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द बैकबोन ऑफ एवरी वेब पेज और वेब एप्लीकेशन, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि जो HTML होता है, जो HTML होता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जो तीसरा पॉइंट हम लोग सर्च करेंगे उसमें हम लोग ये बोलेंगे कि इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज अ डिजाइन मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारा HTML होता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, है ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है।
HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि HTML में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इफ एल्स जैसे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होते, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, और उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ये डिसीजन लेती है कि मुझे आने वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और जो HTML होता है, एक HTML पेज जो होता है वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू रेंडर होता है। जैसे अगर मान लीजिए HTML को रेंडर करना है ना, तो हमको एक HTML इंजन की जरूरत होती है, और वो HTML इंजन जो होता है वो क्या होता है, वेब ब्राउजर के अंदर इनबिल्ड होता है ना। वो वेब ब्राउजर के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को कोई HTML इंजन की जरूरत है, जैसे गूगल में यूज करता हूँ ना, गूगल क्रोम में यूज करता हूँ, तो गूगल क्रोम क्या करता है, गूगल क्रोम जो है वो गूगल क्रोम में HTML का इंजन इनबिल्ड है। वो ही क्या करता है कि जो बिल्ट इन इंजन होता है वो HTML को प्रिंट करता है। तो ये कुछ की पॉइंट थे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, और फुल फॉर्म में चारों वर्ड का क्या मतलब होता है। और इसको बैकबोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्रंट एंड में कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको डेटा को प्रिंट करना है ना, तो आपको HTML के बारे में, आपको HTML को प्रिंट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है HTML के लिए हमारे पास। और इसको जो है HTML को सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था HTML को, वो 1991 की बात है, और 1991 में HTML को लॉन्च किया था, है ना। और टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था HTML को 90 और 91 में। और इनिशियल डेज में ये जो US का डिफेंस लेब है, उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। बाद में फिर इसको पब्लिकली यूज करने, इंटरनेट पे यूज करने के लिए अलाउ कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में से डिफेंस लेब ऑफ USA में इसको यूज करने के लिए बनाया गया था। और 1995 में इसको कमर्शियल गाइडलाइन के अंतर्गत W3C के थ्रू इसको यूज किया जाने लगा, राइट। और HTML के कुछ पॉपुलर जो वर्जन्स है वो क्या है, HTML के HTML 4.0.1 है ना। HTML का सबसे पॉपुलर वर्जन कौन सा है, HTML 4.0.1 है। और हमारे पास में एक एक साइट भी है जिसमें हम लोग अभी करेंट में जो करेंट HTML वर्जन है वो क्या है हमारे पास, तो करेंट 5.2 है। और हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक साइट है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं। साइट का नाम है HTML5test.com। अगर मैं इस पे जाता हूँ, तो अभी आप देखोगे स्कोर, जो यूआर ब्राउजर यानी आप जिस ब्राउजर पे इसको ओपन करोगे वो कितने पॉइंट सपोर्ट करता है वो यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर 5 to 8 आउट ऑफ 555 में से 5 to 8 पॉइंट जो है वो गूगल क्रोम सपोर्ट करता है HTML का। यानी HTML5 जो है, HTML5 में जितने टैग अवेलेबल है ना, उसमें से गूगल का जो सर्च इंजन है, गूगल क्रोम का जो सर्च इंजन है, वो 5 to 8 पे हमको सपोर्ट देता है HTML का। ठीक है, ये है HTML के बारे में कुछ बातें जो मैंने बताई। उसके बाद में HTML के बारे में ये है कि HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि HTML के अंदर लिखा गया कोड, है ना, मतलब HTML के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस मानी जाती है वो होती है कि आप लोअर केस में इसको लिखो। तो नॉन केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नॉन केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि HTML को आप किसी भी उसमें लिख सकते हैं, अपर केस लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर
HTML के बारे में कुछ पॉइंट्स। फिर आता है कि HTML की जो फाइल हम लोग सेव करते हैं वो .html और .htm, ये HTML का फाइल एक्सटेंशन होता है। .htm और .html ये जो है वो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो HTML के बारे में हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देखेंगे HTML के बारे में कि जो HTML का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था वो 1995 में लॉन्च हुआ था, और जो फेमस है वो कौन सा है, HTML5 है। ठीक है। अब HTML के कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि HTML के कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, हिस्ट्री क्या है, कंपोनेंट क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं HTML की, तो HTML का जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था, HTML का फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च हुआ था वो, जिसे मैंने बताया 1989 था, और उसके बाद में 1995 में इसको HTML 2.0 के नाम से लॉन्च किया। तो अगर वर्जन हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इस तरीके से वर्जन हिस्ट्री है HTML की, ये पूरा डिटेल है। तो अभी जो है वो लेटेस्ट है जो है वो HTML5 यहाँ पर यूज हो रहा है। कौन सा, HTML5। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं और स्ट्रक्चर किस तरीके से HTML का वर्क करता है।